नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सुरक्षा टेस्ट की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन ये हमारी दुनिया को सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दस्तानों के ओजोन टेस्ट की। जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई वर्कर, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या किसी केमिकल प्लांट में काम करने वाला, उसे लगता है कि उसके दस्ताने उसे पूरी तरह से महफूज रखेंगे। पर क्या हो अगर वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें मौजूद कोई चीज उन दस्तानों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही हो, बिना किसी निशान के? यही वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस अनदेखे खतरे को, जो हमारे सबसे जरूरी सेफ्टी गियर को अपना निशाना बना रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि चीजें इस्तेमाल करने से घिसती हैं, कटती हैं, फटती हैं, पर हम यहाँ एक ऐसी खराबी की बात कर रहे हैं जिसका कोई बाहरी संकेत ही नहीं मिलता। मतलब रबर के दस्ताने देखने में एकदम नए और परफेक्ट लग सकते हैं, पर असल में उनकी सुरक्षा करने की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। तो आखिर कौन है ये अनदेखा दुश्मन? इसका नाम है ओजोन। हाँ, वही ओजोन जिसके बारे में हम धरती की सुरक्षा कवच के तौर पर सुनते हैं। लेकिन जब ये जमीनी स्तर पर होती है, तो यही ओजोन रबर जैसे मटेरियल्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो ओजोन या O3 एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है। इसको ऐसे समझिए जैसे तेज धूप प्लास्टिक की चीजों को वक्त के साथ कमजोर और भंगुर बना देती है ना, ठीक वैसे ही ओजोन रबर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हमला करती है, उसे तोड़ देती है। नतीजा, रबर में बहुत छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं और वो अपनी मजबूती खो देता है। और ये खतरा हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ जगहें हैं जहां ये बहुत ज्यादा होता है, खास तौर पर पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहां हाई वोल्टेज उपकरण चलते हैं। ये उपकरण हवा में ओजोन पैदा करते हैं, जिससे वहां काम करने वालों के लिए ये एक रोज का खतरा बन जाता है। और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। सोचिए, अगर किसी इलेक्ट्रिशियन का दस्ताना ओजोन से कमजोर हो गया, तो उसे एक जानलेवा बिजली का झटका लग सकता है। किसी केमिकल प्लांट में ये जहरीले केमिकल्स के सीधे संपर्क में आने की वजह बन सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधे सीधे किसी की जान का सवाल है। लेकिन इस अनदेखे दुश्मन से बचने का एक तरीका है, और वो है ओजोन टेस्ट। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस बात की गारंटी देती है कि हमारा सुरक्षा कवच वाकई में हमें सुरक्षित रखेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये टेस्ट सिर्फ ये चेक करता है कि जो दस्ताने बनाए गए हैं वो हवा में मौजूद ओजोन का असर झेल पाएंगे या नहीं। ये एक तरह का क्वालिटी चेक है जो ये पक्का करता है कि दस्ताने लंबे समय तक अपना काम ठीक से करते रहेंगे। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जरूरी टेस्ट आखिर किया कैसे जाता है। चलिए जरा इसकी प्रक्रिया को करीब से देखते हैं, जो कि काफी वैज्ञानिक और सटीक होती है। तो इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले दस्ताने का एक सैंपल लिया जाता है और उसे थोड़ा स्ट्रेच किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे काम करते वक्त वो हाथ पर खिंचता है। फिर इस सैंपल को एक स्पेशल सील्ड बंद चेंबर में रख देते हैं। इसके बाद उस चेंबर में बहुत ही कंट्रोल्ड मात्रा में ओजोन गैस छोड़ी जाती है और आखिर में तय समय के बाद सैंपल को बाहर निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत बारीकी से जांचा जाता है। और इस टेस्ट की सबसे खास बात है इसकी प्रिसिशन, मतलब हर चीज बिल्कुल नपी-तुली होती है। सैंपल को कितना खींचना है, चेंबर में ओजोन कितनी होगी, तापमान क्या रहेगा और टेस्ट कितनी देर तक चलेगा, ये सब कुछ पहले से तय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। ऐसा इसलिए ताकि नतीजे हर बार भरोसेमंद और सटीक मिलें। तो 24 से 72 घंटों के इस टेस्ट के बाद जब सैंपल चेंबर से बाहर आता है, तो नतीजा सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो पास या फेल। चलिए समझते हैं कि इन दोनों का असली मतलब क्या है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, अगर दस्ताना पास होता है तो उसकी सतह पर कोई भी दरार नहीं दिखती, वो बिल्कुल चिकना रहता है और उसकी लचक भी वैसी ही बनी रहती है। लेकिन अगर वो फेल है तो उस पर आपको साफ साफ दरारें नजर आएंगी। उसकी सतह खुरदुरी या चौक जैसी हो सकती है और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो या तो कम हो जाती है या खत्म ही हो जाती है। तो इसका निचोड़ ये है कि जब कोई दस्ताना इस टेस्ट को पास करता है, तो इसका मतलब है कि वो इस अनदेखे खतरे के खिलाफ मजबूती से टिकने के लिए तैयार है। ये एक तरह से इस बात की गारंटी है कि वो दस्ताना खतरनाक माहौल में भी पहनने वाले को सुरक्षित रखेगा।
और ये टेस्ट सिर्फ बिजली के काम में आने वाले दस्तानों के लिए ही नहीं है, बल्कि केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ग्लव्स, गैस हैंडलिंग ग्लव्स और कई दूसरे तरह के इंडस्ट्रियल रबर PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के लिए भी ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये जानना भी काफी अहम है कि ये टेस्ट ऐसे ही नहीं किया जाता। इसके पीछे IS, IEC और ASTM जैसे बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। ये मानक तय करते हैं कि दुनिया में कहीं भी ये टेस्ट हो, उसकी क्वालिटी और प्रक्रिया हमेशा एक जैसी रहे। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी हमें यही बताती है, एक पास किया गया टेस्ट सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक अनदेखे खतरे के खिलाफ लंबे समय तक टिकने वाली सुरक्षा का एक वादा है। ये सोचने वाली बात है ना? ओजोन टेस्ट की ही तरह न जाने कितने और टेस्ट और स्टैंडर्ड्स हैं जो पर्दे के पीछे हमारी सुरक्षा के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। शायद अगली बार हम ऐसे ही किसी और अनदेखे हीरो की कहानी जानेंगे।